क्योंकि सारे भाई सुन मिलेंगे साथ के साथ इकट्ठे होकर। एक तो मैं 90% काम सारा लगभग अमेरिका का ही करता हूँ, क्योंकि उसी की नॉलेज ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं करता जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गए ही नहीं अभी तक। जाऊँगा, इन दिशा में भी जरूर जाऊँगा, इनके साथ भी टाइप कर रहे हैं अपन। अपना फिलहाल सिर्फ टाइप अमेरिका में, और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं कनाडा की, राम राम जी। लेकिन 10% समझो उसके बारे में, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा वहाँ भी। तो लगभग ये समझो कि सारा अपना अमेरिका का ही है। जिन बच्चों का पीटी में 55 स्कोर है और आइलेट्स में 6 है मिनिमम, उनके लगभग सबके आप एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, DS 168 फार्म वो आप खुद भरा, उनमें सबसे ज्यादा एजेंटियां गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से रिफ्यूजल ज्यादा। तो ये कुछ स्टेप है जो हमने खुद करने हैं। कुछ जैसे इंटरव्यू है लास्ट में, वो हम खुद तैयार करवाएंगे, जो एमएससी में होता है। हाँ जी, जो एमएससी में होगा जी। लेकिन फिर भी कोई भी एजेंट पूरे भारत में, हम एजेंट नहीं है जी, अब तो सिर्फ सेवा करेंगे। कोई भी एजेंट भारत में अगर ये कहना कि वे हमारी गारंटी एमएससी की, तो उससे कोई भी आदमी अपना काम करवा सकता है, हमें कोई लालच नहीं। हमारी एमएससी की कोई गारंटी नहीं है। एमएससी की कोई गारंटी देने वाला आदमी अगर आपको मिले तो कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है आपके कागज को एक एक कोड ढंग से लगाना और उसको बिल्कुल तरतीब वाइज से करना। और इसमें हमने जो भी चार्ज हमारे रखे हैं, जैसे आपने मैं खुला तौर पे बता रखा है, मतलब 5.5 लाख रुपए लगभग, उसमें एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फीस भी आ जाती है, एमएससी की फीस भी आ जाती है, जिसमें 13,000 रुपये है। उसमें अभी जो $300 था सिवाय फीस है जो IT जनरेट करनी होती है, अब उसकी फीस उन्होंने बढ़ा दी $350। अभी वो 2 दिन पहले मेरे पास बता। और उससे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो $300 है, उसमें यूनिवर्सिटी के फार्म की फीस आ जाती है, थोड़ा बहुत ही जो अपना ट्रैवल का हो। हमारा यूनिवर्सिटी का जो अपना प्रोसेसिंग फीस वो है। हमारा जो लगने के बाद है ना, हमने लगने के बाद किसी का भी अगर वीजा लग जाता है, सबके वैसे सार्वजनिक करने की बात नहीं, लेकिन मैं आज बता दूं, रोज रोज तो मैं अपने ऑफिस में बता दूं ऐसी। हमारा लगने के बाद जो तेल पानी का खर्चा है ना, हमने सिर्फ वही रखा है जी। हमने ना कोई 5 लाख रखा, ना 2 लाख रखा, ना 10 लाख, ना 50 लाख। आते आते अभी रास्ते में मेरे पास 2-3 लोगों की कॉल आई है कि भाई 50 लाख का रेट चल रहा है, 25 का चल रहा है, आपने ये कर दिया। तो मेरे को ना तो 25 लाख चाहिए, ना 50 लाख चाहिए। जमा साधारण परिवार से, हर साधारण परिवार के लोगों का काम करना चाहूँगा। जिन पे ज्यादा पैसे हैं, जो ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते, वो कहीं भी जाकर करवा दें। गलत तो नहीं मेरी बात? बिल्कुल सही है जी। हाँ। और ये जो अपने किसान परिवार है जी, लोग मजदूर परिवार है, इतनी व्यस्त नहीं बैठ पाते भाई साहब। हाँ। और आपने तो ये पहल की है, रास्ता दिखा रहे हो आप, एक चीज और, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, पत्रकार साथी खड़े हो। मान लिया हमारे बॉर्डरेशन में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, हम 4 है। चाचे ताऊ ने भी बॉर्डरेशन नहीं मान रही। फिर ये यूं कहेंगे अगर बॉर्डरेशन में आपके पास पैसा नहीं है 30-35 लाख दिखाने को, तो फिर हम आपके पैसे दिखाएंगे। तो वो 1 लाख रुपए देने के बाद उनका बॉर्डरेशन कैसे चेंज हो जाता है, मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। भाई 1 लाख देती इनका जो ये जो कर रहे हैं शोरूम, इनके साथ ब्लड मिल जाता है फिर 1 लाख में मिल जाए। तो वही चीज मैंने एक बात करी है कि हमने छूट दी है, हमने पैसा नहीं कमाना। हमने छूट ये दी है कि आप अपने, मान लिया आपके फादर पर किसी पर 10 लाख रुपए है, 15 है, 15 आप अपने चाचा ताऊ मामा फूफा कोई भी रिश्तेदार है, या आपका दोस्त है, या आपके गांव का कोई भी आदमी है, कोई अड़ती है, उसके खाते का किसी का दिखा दे रहा है, तो एक एफिडेविट दे दिए स्पॉन्सरशिप का कि मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, उसके पैसे नहीं दिए। हमने तो 30 से 35 लाख रुपए फंड दिखा है, वो 1 लाख रुपये हमारा डायरेक्टर सामने। और फिर भी किसी ने देने हैं तो दें चाहिए, तो मन्नत चंदे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, किसी ने नहीं बता देता है। लेकिन मैं गलत रास्ते पे जाके पैसा नहीं कमाना चाहता। और भाई इन्हीं चीजों में आप लोग भी साथ दो और अपने यार दोस्तों ने भी बताओ। और मेरा कोई भी ऑफिस भी, मेरी फेसबुक पे मैंने 24 नाम लिख रखे हैं, एक रतिया का मैंने हटा दिया, वो मेरे नियम के हिसाब से काम नहीं कर रही, ठीक है, और उसकी जगह मैं शिफ्ट कर दूंगा किसी ने। तो
बाकी कोई क्वेश्चन आपके हों, सारा के लगभग मेरे हिसाब से नहीं में क्वेश्चन है सबके। सर जी, जो आपने कहा है अभी 15-20 लाख कुछ पैसे अपने अकाउंट दिखाने पड़ेंगे या बल्कि किसी के दूसरे खाते में सर दिखा सकते हैं? अच्छी बात है, जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो बाई चांस देखते ही वो यूं कह देखिए जी दिखा हुआ, पर आप दो दिखाएंगे एम्बेसी में, यही इसी से कभी फंसता आदमी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल परसों एक बेटी का टेलीफोन आया मुझे, कैथल और कुरुक्षेत्र करनाल बड़ी आग लगी पड़ी है, लेकिन रिफ्यूजल भी बढ़ी जा रही है लोगों की। रिफ्यूजल इस बात की है, एक बेटी को तो 22 घंटे अमेरिका का वीजा मिल भी गया और 22 घंटे वहां एयरपोर्ट पे रखा इस बात के लिए कि उस बेटी का वीजा लग गया। लेकिन यूनिवर्सिटी जैसे अपने, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे अपने यहाँ मद्रास की हो और उसको टिकट दे दिया एजेंट्स ने अमृतसर का, तो अमृतसर एम्बेसी वालों ने जाके पूछा कि आप अगले कनेक्टिंग आपकी जो फ्लाइट है वो उसकी टिकट दिखाओ, वो नहीं थी। तो यहाँ कहाँ जाओगे, वो एड्रेस भी नहीं था। वो उसमें दायरे में आ जाती है कि लड़की ठीक नहीं आई, उन्होंने 5 साल की रिफ्यूजल मार के दे दी। एक बेटी के 24 लाख रुपए फंड दिखा दिया और 24 ही लाख 1 साल का उसका कोर्स का फीस थी, तो 2 साल के कोर्स की 48 लाख हुई। उसके फंड होने चाहिए थे 50 लाख 60 लाख, 24 लाख की, तो अगले साल का फंड कैसे दिखाएगी ग्रुप, उसको रिफ्यूजल आई। ये छोटी छोटी चीज है जिसमें ये जो एजेंट्स लोग हैं, या ये कह सकते हो कि भाई ये इन्होंने कम पढ़े लिखे बिठा दिए, इनके बिजनेस ज्यादा चल गए, तो उन बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम उस चीज में शायद थोड़ा हद ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। हमें संख्या कम चाहिए, ज्यादा बेशक ना हो, क्योंकि पैसा हमने मन में नहीं है कि हमने कमाना है, लेकिन वो सारा का सारा हमारा सक्सेस रेट कैसे हो, इस चीज पे फोकस ज्यादा है कि और लोगों का अगर 100 में से 20 निकलता है, हमारा 40 निकलना चाहिए। हमारा इस चीज पे फोकस है, ना कि पैसा का। और कोई क्वेश्चन बताओ। किसी के अंदर बात समझा नहीं आपकी, जैसे आपने कह दिया 40 लाख फंड दिखाना है, हाँ, मतलब अपन किसी के रिश्तेदार खाते पे किसी के दिखा दिया अपने, तो अपने खुद के खाते में इसमें होने चाहिए। होने चाहिए ना। होने चाहिए। मतलब मैं जैसे रिटर्न नहीं भरता है या मेरे पापा नहीं भरते रिटर्न, तो मेरा कैसे सिस्टम है? तो रिटर्न का क्या मतलब है, इसमें पैसे आपके खाते में आज आ गए। देख सकते हैं रणवीर लोहान के पैतृक गांव में पहुंचे हैं और वहां पर इन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, तो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएंगे, आपके पैतृक गांव में आपको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बड़ा धन्यवाद। बिनान खा पंदरवाड़ा से आए हैं दिलबाग सिंह नैन जी, और मैंने तो बल्कि इनको मना भी किया था कि भाई रहने दो, कहते कि जी नहीं बड़ा अच्छा काम किया इसलिए हम आपको जरूर कराएंगे। तो बड़ा धन्यवाद भी उन सभी भाइयों का जो मेरी एक कॉल पे मेरे को एयरपोर्ट से लेके और उस दिन से लेके आज तक मेरा भाईचारा बढ़ता ही जा रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस भाईचारे पे मैं खरा उतरूं और कभी जिंदगी में लालच ना आए। जो भी भाई हमारे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, कोई भी आदमी लालच ना करे और कम से कम पैसे में गरीब और किसान परिवार से जो भी पैदा हुआ आदमी है उसकी मदद करे, उसकी सेवा करे। क्या कहेंगे अंकल जी, आप क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? तो सबसे पहले तो मैं लोहान साहब का बड़ा अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे युवा वर्ग को इन्होंने जो आज संदेश दिया है, उम्मीद नहीं थी शायद किसी को कि वैसा संदेश, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्तित्व हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में। तो इन्होंने जो काम किया है इसके लिए बधाई के पात्र है, और मैं भगवान जी से दुआ करता हूँ कि ये परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हमारे जो मजदूर किसान या मेरा वर्ग है उसके लिए इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसके लिए बधाई के पात्र है। कहते हैं कि चले थे अकेले डगर पर, पीछे मुड़ के देखा तो कारवां नजर आया। क्या लगता है, लोहान साहब अकेले चले थे और आज भीड़ लगी हुई है, तो क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है पत्रकार महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई फेसबुक यूट्यूब खोलोगे तो कहीं न कहीं लोहान फैमिली का एक नाम आता है, और हमें गर्व होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व है कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये हम खूब इकट्ठे रहे हैं, लेकिन इनका शुरू से ही जो व्यक्तित्व था
जो इनका एक खानदानी परिवार की जो एक परंपरा थी उसको इसने कायम रखा है। और कहाँ रखा है आपने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका के अंदर जाकर के इसने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में संस्कार क्या चीज़ होते हैं। मैं तहे दिल से इनकी जितनी प्रशंसा करूँ वो बहुत कम है। देखिए पैसा तो इन वीडियो देखी थी, वहाँ कोई 30,000 एकड़ ज़मीन का मालिक है सरदार जी। इन्होंने फार्म इन्होंने दिखा अमेरिका के अंदर, दोस्त है मेरा वो इनका दोस्त है। तो जिसके पास 30,000 एकड़ ज़मीन है तो बहुत लैंड लॉर्ड होगा। इनके पास तो 100 एकड़ ज़मीन है अमेरिका में। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें 30,000 एकड़ वाले की वो इमेज नहीं है। वो इंडिया के अंदर की बात छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इनका नाम है। उसके बारे में मैं एक बात बताऊं। एक मिनट लोहान साहब मैं बता दूं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई लोहान साहब वहाँ जाकर के अमेरिका में जाकर हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे। हम इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर बताएं क्या वो बताना मैं चाहते उनके बारे में एक बात बताऊंगा, आपने शायद किसी को पता भी नहीं होगा। ये जितने भी भाई खड़े हैं ना, ये मेरे हिसाब से सारे किसान आंदोलन में बॉर्डर पे तो जरूर गए होंगे, लगभग सारे लगभग, है ना। जितने भी वहाँ बादाम थे ना वो सारे उस सरदार जी के थे। बादाम और पिस्ता, वो किंग है पिस्ते का। 30,000 एकड़ जमीन है उस आदमी के पास, और वो इस आंदोलन में उसने सारे फ्री भेजे थे। तो वो साइलेंट काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि अंकल जी आपके बारे में मैं बताऊंगा। मेरे काफ़ी पुराने जानकार हैं वो। और अमेरिका की धरती एक ऐसी धरती है, जिस आदमी ने काम धंधा करना है, जिसने पैसा कमाना है, अमेरिका की धरती अपॉर्चुनिटी की लैंड कहलाती है। 1958 में वो सरदार जी जब गए थे तो अकेले गए थे। आज कम से कम 300 एकड़ जमीन में, 300 किला में तो घर है। ओबामा को मना कर दिया तो उसने अपना घर दिखाने के लिए। और अमेरिका का कानून है, कोई धक्का नहीं कर सकता। फ्री है वो लोग सब के सब। हम अगर हैं तो हम भी फ्री है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। कमाइए और अपने देश को भी तरक्की दें, कोई दिक्कत नहीं है।